Good morning class. I hope you all are studying well. Now today I am going to teach you chapter number 15. Its name is preposition. संबंध सूचक अव्यय. So what is preposition here? So preposition are the word that shows the relationship of noun and pronoun with the other words of the sentence. Okay. So now reading the following sentences carefully. So a cat is on the table. कैट जो है टेबल के ऊपर है. ओके. सो ये रिलेट कर रहा है कि जो हमारा कैट है वो टेबल के ऊपर है. ओके. अ डॉग इज इन द कैनल. जो डॉग जो है वो कैनल में है. द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री. जो चिड़िया है जो पेड़ के ऊपर उड़ रही है और मोशन में है. ओके. सो एक बिल्ली मेज पर है, एक कुत्ता घर में है, एक चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ रही है. सो जब ये मोशन में है वी यूज दिस ओवर. ओके. नाउ पहले वाक्य में ऑन शब्द कैट और टेबल के बीच के रिलेशन को बता रहा है क्योंकि इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन विद द अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस. ओके. सो नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन को सेंटेंस के बाकी शब्दों के संबंध के बारे में बता रहा है. ठीक है. दूसरे वाक्य में इन शब्द डॉग और कैनल के बीच के संबंध को बता रहा है तथा तीसरे वाक्य में ओवर शब्द बर्ड तथा ट्री के बीच के संबंध को दर्शा रहा है. ओके. सो किसी भी वाक्य में दो संज्ञा या सर्वनामों के बीच संबंध जोड़ने वाले शब्द सूचक या संबोधक शब्द संबंध बोधक शब्द होते हैं. ओके. नाउ डेफिनेशन. अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन से हमेशा पहले लगते हैं. ओके. पहले लगते हैं एंड इट शोज द रिलेशनशिप विद द अदर वर्ड्स या अदर नाउन और प्रोनाउन या फिर जो हमारे सेंटेंस में जो दूसरे नाउन और प्रोनाउन है उसके रिलेशन बीच के संबंध को दर्शाते हैं. जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उनके संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से स्थापित करे उसे हम संबंध सूचक वर्ड कहते हैं. ओके. नाउ वी हैव काइंड ऑफ preposition. Okay. So there are four kind of prepositions here. The first one is simple preposition: add, by, for, from, of, on, out, with, over, under, etc. Okay. Now double preposition: into, within, up to, throughout, out of, etc. Okay. Now compound preposition: across, about, before, after, between, behind, beyond, among and beside, etc. Okay. Now phrase. Fourth one is phrase preposition: according to, along with, because of, in front of, on behalf of. Okay. Instead of, due to, in order to, for the sake of, in spite of, on account of, in addition or to, etc. This is phrase preposition. Okay. So कुछ preposition, कुछ प्रमुख preposition तथा उनके अर्थ. सो यहाँ पे हमें कुछ मेन प्रीपोजिशन और उनके मीनिंग दिए हुए हैं. इन मतलब में, पहले से अंदर. इनटू में बाहर से अंदर. बाहर से अंदर जा रहे यू यूज इनटू और जो पहले से अंदर है वो इन. ओके. ऑन, पर, एट. पर पहले से ऊपर है ऑन और एट किसी विशेष बिंदु पर है तो एट. ओके. अपॉन का मतलब भी होता है पर, इसका मतलब भी पर था. अपॉन पर एक स्थान से दूसरे पर. ओके. नाउ बिटवीन बीच में, दो के लिए, दो के बीच में. अमंग बीच में, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं उनके बीच में अमंग. ओके. दो से अधिक के लिए. आफ्टर मतलब पीछे. ओके. नाउ बिहाइंड मतलब भी पीछे. अंडर मतलब नीचे. ओवर मतलब ऊपर और वो भी मोशन में अगर है कोई चीज़ तो. ओके. नाउ बिना छुए. ओके. अप मीन्स ऊपर. टू मीन्स को. फ्रॉम से, विच, विद से. साथ मीन्स साथ, विद से और साथ. बिसाइड बगल में. आउट बाहर और आउट ऑफ में से. ओके. नाउ वी हैव एक्सरसाइज हेयर. So pick out the preposition from the following sentences and write them in a given space. आपको preposition pick out करना है और given space में लिखना है. The first one is the rat is in front of the cat. So front of, in front of. Okay. In front of. B is the guava falls from the tree. So here is from. From is a preposition here. Okay. I went to Kanpur.
to. Okay, to is a preposition here. Okay, the girl is behind the table. So behind, ये girl और table के संबंध को बता रहा है. So behind is a preposition. Okay, I shall go with you. So with, तुम्हारे साथ मैं जाऊंगी. Okay, she is a great lover of book. So great lover of book. Okay, किताबों की बहुत शौकीन है. I prefer tea to coffee. जीवन is I prefer tea to coffee. मैं टी लेना चाहूँगा. ओके, तो टू. The sun rises in the east. So in the east, in, not the in. The plane flew above the clouds. ओके, clouds के ऊपर उड़ रहा था. Above. She died of tuberculosis. So of, tuberculosis से उनकी मौत हुई. The book lies on the table. टेबल पे किताबें पड़ी हैं. So on. Okay, now so complete the following sentences with the appropriate preposition. आपको appropriate preposition से आपको अपने sentences complete करने हैं. The A1 is his father deals sugar. तो his father deals in sugar. Okay, he was born in city. A boy fell from tree. A soldier walked in front of my house. Front of my house. He died for his country. अपनी country के लिए मर गए. I am tired of walking. The teacher distribute fruits among students. Among students. Okay. So this is all about the chapter and exercises are done. I hope you all understood. Bye bye. See you.